काउंट इफ फंक्शन। इस वीडियो लेसन में हम काउंट इफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम काउंट फंक्शन पढ़ चुके हैं। काउंट इफ फंक्शन यह काउंट करता है पर कंडीशन के हिसाब से। काउंट इफ को दो पैरामीटर लगते हैं, हमें कहां ढूंढना है और हमें क्या ढूंढना है। सर्च रेंज और क्राइटेरिया। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहां हम काउंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ बिल्स जिनकी अमाउंट 80 से भी ज्यादा है। बिल नंबर 1 है 90, उसके बाद बिल नंबर 5 10 और फिर बिल नंबर 12। तो ये है 1 2 3 4 चार बिल्स है जो 80 के ऊपर है। तो H1 में हम देंगे फंक्शन इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमें देनी है रेंज जो होगी E2 से लेके E16 तक, कॉमा अब देना है क्राइटेरिया जो होगा कैरेक्टर स्ट्रिंग, डबल कोट्स में देंगे ग्रेटर देन 80, कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आंसर हमारा 4 आ रहा है। फिर से करके देखिए। टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर देंगे रेंज कॉमा, फिर देंगे क्राइटेरिया जो होगा ग्रेटर देन 80, कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने कुछ पिछले वीडियो लेसन्स में सम इफ और सम इफ एस के बारे में पढ़ा था। हमने यह भी डिस्कस किया था कि सम इफ का एक्सटेंशन है सम इफ एस, और हमने यह भी बोला था कि सम इफ एस का उपयोग हमने ज्यादा करना चाहिए। उसी तरीके से काउंट इफ एस फंक्शन भी काउंट इफ फंक्शन का एक एक्सटेंशन है। काउंट इफ एस फंक्शन का उपयोग करते हुए आप मल्टीपल कंडीशंस के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने सम इफ एस में मल्टीपल कंडीशंस का उपयोग किया था, बिल्कुल उसी तरीके से काउंट इफ एस फंक्शन भी मल्टीपल कंडीशंस सपोर्ट करता है। काउंट इफ और काउंट इफ एस के पैरामीटर्स लगभग एक जैसे ही है, पर काउंट इफ में आपको क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया देना पड़ता है। काउंट इफ एस में हम मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो अगले उदाहरण में हम देखेंगे कि सेल्समैन नासिर ने ऑरेंजेस कितने बार बेचे। केवल नासिर नहीं, नासिर एंड ऑरेंजेस बेचे होंगे तो कितने ऐसे बिल्स है। यहां हम देख सकते हैं कि नासिर और ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन है 6 बार। तो H2 सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ एस। यहां काउंट इफ नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल कंडीशंस पे सर्च करना है। इसके लिए देंगे इज इक्वल टू काउंट इफ एस ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला पैरामीटर है क्राइटेरिया रेंज जो है C1 से लेके C16 तक, कॉमा उस रेंज में हमें क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है नासिर, कोट्स क्लोज, कॉमा उसके बाद हमें फ्रूट्स के लिस्ट में ढूंढना है, कॉमा ऑरेंजेस। इसके लिए कोट्स में टाइप करेंगे ऑरेंजेस, कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आंसर 6 आ रहा है। थोड़ा सा जूम कम करें और फिर से फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ एस ब्रैकेट ओपन, फिर देंगे पहला क्राइटेरिया रेंज जो है C2 से लेके C16 तक, कॉमा उस रेंज में हमें ढूंढना है
नासिर, इसके लिए देंगे कोट्स में नासिर, कॉमा। अब हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 2, जहां देंगे D2 से लेके D16 रेंज, कॉमा। और फिर हमें देना है उस रेंज में सर्च करने के लिए जो है ऑरेंजेस। हमने आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, तो हम यहां OR स्टार भी टाइप कर सकते हैं, यानी फ्रूट का नाम OR से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे कुछ भी। ब्रैकेट क्लोज कर ले, कंट्रोल एंटर, आंसर 6 आ रहा है। अब इस उदाहरण में हम काउंट करना चाहते हैं मल्टीपल रेंजेस का उपयोग करते हुए, पर इस बार हम रेंज टाइप नहीं करेंगे, सेल्स में से सिलेक्ट करेंगे। हम सेल H7 में काउंट लेना चाहते हैं ऐसे बिल्स का जो 2 तारीख से 4 तारीख तक बनाए गए हैं, यानी 2 तारीख, 3 तारीख और 4 अप्रैल 2014। और यहां हम टाइप करेंगे साइन और फिर अमाउंट। इसका मतलब यह निकलेगा कि हमें ऐसे बिल्स चाहिए जो 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में है, पर उनकी अमाउंट 50 से कम है। इसके लिए यहां दी गई लेस देन। अगर हम यहां लेस देन इक्वल टू देते हैं तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 50, और अगर हम ग्रेटर देन देते हैं तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन 50। ऐसा करने से ये साइन डायनामिक हो सकती है, जैसा हमें चाहिए। उदाहरण, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू। तो हम देंगे लेस देन, और हम यहां अमाउंट भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम यह 50 रखेंगे, तो हम यहां देख सकते हैं कि 2 अप्रैल और 4 अप्रैल के बीच में केवल बिल नंबर 6 और बिल नंबर 8 थे, जिनकी अमाउंट 30 और 20 यानी लेस देन 50 थी। तो यह निकालने के लिए हम देंगे इज इक्वल टू काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन। हमारी पहली क्राइटेरिया रेंज है डेट, इसके लिए लेंगे B2 से लेके B15 तक, कॉमा। यहां हमें देनी है डेट जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अप्रैल, तो हम देंगे डबल कोट्स में ग्रेटर देन इज इक्वल टू कोट्स क्लोज, फिर एंड H3, फिर कॉमा, क्योंकि क्राइटेरिया 2 देना है हमें। वहां फिर से होगा डेट जो है क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा। फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग देनी है कोट्स में लेस देन इक्वल टू कोट्स क्लोज, और एंड करके जोड़ेंगे H4 को, कॉमा। और सबसे आखिरी हमें देना है अमाउंट के हिसाब से। इसके लिए तीसरी क्राइटेरिया रेंज होगी हमारी E2 से लेके E16 तक, कॉमा। और फिर होगा लेस देन 50। लेस तो हमने टाइप किया है H4 में, तो उसे सिलेक्ट करेंगे H4, और फिर उसे ज्वाइन करेंगे हम एंड से, अमाउंट दे देंगे H6, ब्रैकेट क्लोज, देंगे कंट्रोल एंटर। हमारा आंसर आना चाहिए 2, करेक्ट है हमारा आंसर। हम जूम कम करेंगे और फिर से फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली क्राइटेरिया रेंज है हमारी B2 से लेके B16 तक, कॉमा। फिर हमारा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके लिए देंगे कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू कोट्स क्लोज एंड डेट, फिर कॉमा। अब हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 2 जो फिर से है B2 से लेके B16, कॉमा।
अब क्राइटेरिया 2 है कोट्स में लेस देन इक्वल टू कोट्स क्लोज और उसको ज्वाइन करेंगे एंड से, डेट H4 में है, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 3 जो है अमाउंट्स यानी कि E2 से लेके E16, कॉमा, फिर हमें जो साइन दी गई जो दी जाएगी सेल H5 में, इसके लिए H5 सिलेक्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे एंड से और अमाउंट टाइप किया जाएगा H6 में, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अगले वीडियो लेसन में हम एवरेज इफ एस यह फंक्शन का उपयोग सीखेंगे। नमस्कार।